Okay student, now we are studying about the rules of differentiation. So in the first rule we have the differentiation of a constant thing is always zero. ठीक है, तो फर्स्ट रूल है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। ठीक है, डिफरेंशिएशन को दूसरी फॉर्म के अंदर बोला जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हर कांस्टेंट चीज़ का डिफरेंशिएशन जीरो के बराबर होता है। इसका मीनिंग समझना, देखो आपके पास एक y है, ठीक है, लेट वी से y इज इक्वल टू कोई आपके पास 3 के बराबर गिवन है। ठीक है, जिसको आप ऐसे लिखते हैं ना, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसके फॉर्म के अंदर जनरली आपने फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना सीखा है कि y इज फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? तो किसी फंक्शन के अंदर x की वैल्यू लेट वी से कितने के बराबर है, 3 के बराबर है, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 3 के बराबर, अगर कोई फंक्शन डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछे कि इस y का डिफरेंशिएट करो, क्योंकि जनरली डिफरेंशिएशन का मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं वो है डिफरेंस या चेंज किसी चीज़ का। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा, एक तो चेंज दो टाइप के होते हैं, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज में क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। किसी के भी रेस्पेक्ट में, मान लेते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में कर देते हैं या एक्स के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे 3 है और 3 यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट है। तो क्या y टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो 3 की वैल्यू टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगी। तो उस जो भी चीज़ टाइम के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो सकती, उन सभी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 के बराबर। तो फर्स्ट रूल हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन का सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट थिंग इज ऑलवेज जीरो। मान लेते हैं कोई y की वैल्यू है, उस y की वैल्यू लेट वी से पाई के बराबर। आपको पता है पाई कांस्टेंट होता है 22/7 के बराबर। तो अगर हम y को डिफरेंशिएट कर दे किसी भी टाइम के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, l के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, तो सभी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ y क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती उन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो फर्स्ट रूल हो गया, a derivative of a constant quantity is always 0. ठीक है, now moving on to the second rule of differentiation. This rule of differentiation is called power rule. ठीक है, इस रूल को हम लोग बोलते हैं पावर रूल बोला जाता है। क्लियर है? क्या है पावर रूल? अगर जनरली मैं लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट वी से y इज फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर n। ठीक है, कोई एक फंक्शन गिवन था y, ठीक है, दैट y इज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x एंड x डिपेंडिंग ऑन द x itself डिपेंडिंग ऑन n के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे आप पावर रूल लगाओगे। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसको बोला क्या जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होता है पावर रूल के अंदर, पावर रूल एक बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो भी जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x की जो भी पावर है उस पावर को हम लोग पहले आगे ले आते हैं, आगे ले आए। ठीक है, फिर x को एज इट इज लिख देते हैं और x की पावर कितनी बनती है, जो इनिशियल पावर थी x की उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा n-1 के बराबर। ये पावर रूल है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इफ n इज रियल नंबर, ठीक है, अगर n आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है, तो उस केस के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज टेकिंग द पावर फॉरवर्ड। ठीक है, पावर को आप लोग आगे ले आओगे, कीपिंग x एज इट इज एंड द पावर ऑफ x वुड बी इनिशियल पावर -1। ठीक है, तो n इसकी इनिशियल पावर थी, उसमें से एक को आपने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो उस एग्जांपल्स के अंदर लेट वी से मैं यहाँ y इज ए फंक्शन ऑफ x लिख देता हूँ। ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x और x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, लेट वी से एक बार x हो जाता है, एक बार x स्क्वेयर हो जाता है, एक बार x क्यूब हो सकता है, ऐसे गिवन है, या x रेज टू पावर 4 हो जाता है। ठीक है, इन सभी का आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y के डेरिवेटिव दो तरीके से लिखा जाता है, या तो इसको बार बार आप ये लिखो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, या इसको एक और लिखने का, डेरिवेटिव लिखने का एक और तरीका है, उसको बोलते हैं y प्राइम बोला जाता है। मतलब y के साथ क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। तो डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। ठीक है, तो देखो मैं इसको अलग से करके दिखा देता हूँ कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स एक फंक्शन गिवन है, यहाँ आपको y का डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप लिखोगे कैसे, डी वाई ओवर डी एक्स ऐसे लिखोगे। अब हमने बताया था x की जो पावर है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसकी पावर को तो आगे ले आना है। तो 1 आगे, इस x की पावर कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 मान के चलते हैं, 1 आगे ले आए, इंटू एक्स एज इट इज लिख दिया।
पहले 1 की पावर 1 थी, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और समथिंग रेज टू पावर 0 किसके बराबर आएगा, 1। इसका मतलब जब भी x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो x का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन जब y इज इक्वल टू x होगा और फिर y का डेरिवेटिव करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे पावर रूल क्या कहता है, अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाएगा, एक्स एज इट इज रहेगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। ऐसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पावर आगे एक्स एज इट इज, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर आगे x एज इट इज और पावर इनिशियल पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1 है, दैट इज 3, 4x क्यूब इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ठीक है, तो सेकंड रूल हमने सिखाया डिफरेंशिएशन ऑफ पावर। ठीक है, पावर का डिफरेंशिएशन, इसमें ऐसे भी कहा जा सकता है कि मान लेते हैं y इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा हुआ है किसी जगह के ऊपर। ठीक है, और आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, y को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो लिखोगे कैसे, dy बाई dx लिखोगे। क्लियर है, ओके। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो अभी तक मैंने सिर्फ क्या लिखा है, y को ही लिखा है, y को एक अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, अब y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1/2 लिख दिया, मैथमेटिकली सेम है दोनों। ठीक है, अब हमें y का डिफरेंशिएशन करना है तो y डैश लगा देता हूँ। ठीक है, क्या बताया था डिफरेंशिएशन के अंदर, पावर आगे आ जाती है, 1/2 आगे आ जाएगा, x एज इट इज लिख दिया जाएगा, पहले x की पावर 1/2 थी और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1/2 बन जाएगा। क्लियर है, तो 1/2 तो आप एज इट इज रखोगे, x रेज टू पावर -1/2 न्यूमिनेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में जाएगा तो x रेज टू पावर +1/2 बन जाएगा। ठीक है, और x 1/2 एज इट इज x रेज टू पावर +1/2 को हम लोग रूट x लिख सकते हैं। तो आपके पास y इज इक्वल टू रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 रूट x के बराबर। क्लियर है, ऐसे हम लोग पावर रूल लगा के फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशिएशन, ये आपको पावर रूल कहलाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू थर्ड रूल, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव रूल। ठीक है, कि अगर आप किसी कांस्टेंट से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो। तो सेकंड रूल आपने पावर रूल पढ़ा, अब हम कर रहे हैं थर्ड रूल। ठीक है, थर्ड रूल को बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, कांस्टेंट मल्टीपल रूल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है ये रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ y इज फंक्शन ऑफ लेट वी से 3x। ठीक है, y किसी 3x स्क्वायर का क्या है, फंक्शन है। ओके, 3 यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करते थे, y डिफरेंशिएशन को 2 तरीके से लिखना बताया, या तो y डैश लिखो या dy/dx लिखो। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ये तीन साइन लगा दी जाती है, इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। तो y डैश इज इक्विवेलेंट टू dy/dx इज इक्वल टू। ठीक है, अब सुनना यहाँ पे 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, आपके पास 3 एज इट इज रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे आ जाएगी और जो इनिशियल पावर थी 2 उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 6x के बराबर, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, कि कोई भी कांस्टेंट हो, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा लिखा हो y इज इक्वल टू 100x रेज टू पावर 5। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो आप लिखोगे डिफरेंशिएशन दैट इज y डैश और dy/dx इज इक्वल टू 100 एज इट इज, 100 क्योंकि कांस्टेंट है, x स्क्वायर x रेज टू पावर 5 का कोफिशिएंट है 100, तो 100 एज इट इज, कांस्टेंट एज इट इज लिख दिया। अब x रेज टू पावर 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो x रेज टू पावर 4 हो जाएगा, तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन इसका बन गया 500x रेज टू पावर 4 के बराबर, ये आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर रूल, दिस रूल इज कॉल्ड द सम रूल। ठीक है, तो आपको 3 रूल पढ़ा दिए हैं। फर्स्ट रूल था आपका कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट। सेकंड रूल था आपका पावर रूल, यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड हमने पढ़ा पावर रूल। थर्ड हम पढ़ रहे हैं कांस्टेंट मल्टीपल रूल पढ़ चुके हैं, अब फोर्थ पढ़ रहे हैं, उसको बोलते हैं सम रूल, SUM रूल। ठीक है, सम रूल देखो क्या कहता है आपका, सम रूल कहता है डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ 2 डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबल फंक्शन इज सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। इसका मतलब सुनना, इस सम रूल को बहुत इजीली समझना है आपको।
देखो आपके पास मान लेते हैं y इज ए फंक्शन ऑफ, लेट वी से ऐसे गिवन है 3x स्क्वेयर प्लस 2x, ऐसे गिवन है 3x स्क्वेयर प्लस 2x एक फंक्शन है y का। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है इसको, ठीक है, तो ये जो सम रूल है ये क्या कहता है कि y का डिफरेंशिएशन बराबर होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 3x स्क्वेयर अलग से, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x अलग से, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y दैट इज y डैश इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वेयर, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 2x, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, ऐसे समझना है आपको। तो y डैश आ गया आपके पास, इट इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या बताया था 3x स्क्वेयर में दो रूल लगेंगे, पहले रूल लगेगा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, 3 एज इट इज रहेगा। फिर लगेगा पावर रूल, पावर रूल क्या है एक्स स्क्वेयर में क्या होता है पावर आगे ले आते हैं, तो 2 आगे ले आए आप लोग, ठीक है, और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास 2x आ गया, ठीक है, ये हो गया 3x स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन, प्लस एज इट इज लगा देंगे। अब आपको 2x का डिफरेंशिएशन, तो पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, कांस्टेंट एज इट इज रहता है, और आपने पहले रूल में डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट रूल में पढ़ा था, नहीं सॉरी सेकंड पावर रूल में पढ़ा था आपने, x का डिफरेंशिएशन आता है आपके पास 1 के बराबर। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया इस पूरे पॉलिनोमियल का, ठीक है, वो आ जाएगा 3 टू 6x प्लस 2 के बराबर, ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। क्लियर है, तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं सम रूल, ठीक है। तो सम रूल किसी को भी अप्लाई किया जाता है, एक और करवा देते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4/3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1, इसके अंदर सारे रूल्स यूज हो जाएंगे, देखो, ठीक है, जो भी मैंने 4th रूल 4 रूल तक जो भी पढ़ाए सारे यूज हो जाएंगे, ठीक है। क्या गिवन है, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4/3x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 1, ये गिवन है, ठीक है। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो आप इसको लिख दोगे dy बाई डी एक्स, और इधर इट कैन बी रिटन एज y डैश, इट वुड बी इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा पावर रूल के अकॉर्डिंग, तो पावर आगे एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 3 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वेयर, ठीक है, ओके। इसका डिफरेंशिएशन होगा, पहले कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगेगा, उसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट एज इट इज रहेगा 4/3 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, एक्स स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन में पावर आगे ले आएंगे, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2x बन जाएगा, ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस लगा दोगे, 5x में कांस्टेंट मल्टीपल एज इट इज, मतलब कांस्टेंट एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, प्लस एज इट इज 1 एक कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का फर्स्ट रूल हमने पढ़ाया था, डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास इस पूरी टर्म का, y डैश इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 8x/3 प्लस माइनस 5 के बराबर, ये आ गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन ऑफ y डैश। क्लियर है, इसको सम रूल कहा जाता है, ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू अनदर रूल, उसको हम लोग बोलते हैं द प्रोडक्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, सबसे ज्यादा रूल मैं अब जो करवा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, वो सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है यूज होता है, देखो, ठीक है। तो आपके पास 5th रूल है, यहाँ पे लिख देता हूं, 5th रूल है आपके पास द प्रोडक्ट रूल, द प्रोडक्ट रूल। क्लियर है, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट रूल, इफ u एंड v बोथ आर डिफरेंशिएबल, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू uv, ठीक है, y एक फंक्शन है जिसके अंदर u भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और v भी क्या है डिफरेंशिएबल फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इन दैट केस द डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y का मतलब dy बाई डी एक्स, लेट वी से, या आप बोल सकते हो d बाई डी एक्स ऑफ uv। क्लियर है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, तो इसमें से u को हम लोग बोल देंगे फर्स्ट और v को बोल देंगे सेकंड, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो मतलब आपको एक राइम बना के चलनी है। क्या राइम बनेगी, देखो, फर्स्ट एज इट इज, इनका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ uv, तो u एज इट इज आएगा, ठीक है, u का डिफरेंशिएशन नहीं होगा पहले, u एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v, तो हम बोल देंगे dv बाई डी एक्स हो गया, ठीक है। सम रूल में हरदम प्लस आता है बीच में, क्लियर है, ओके। सेकंड एज इट इज, तो v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट हो गया du बाई डी एक्स के बराबर, इस रूल को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं हम लोग कि इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x,
अगर u और v कोई फंक्शन है या कोई टर्म्स है, वो टर्म्स x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएबल है, तो उन दोनों फंक्शन जो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी हुई है, तभी इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, उन दोनों का एक साथ डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो हमने कहा अगर y उनका फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स लिखोगे पहले, उसके बाद dy बाई डी एक्स y की वैल्यू हमारे पास uv, तो uv रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो uv लिख दिया, u को मैंने फर्स्ट मान लिया, v को मैंने सेकेंड मान लिया, फर्स्ट एज इट इज, दैट इज u की वैल्यू मैंने एज इट इज मान ली यहाँ पे, फिर किया डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो dv ओवर dx हो गया, प्लस एज इट इज सेकेंड एज इट इज, सेकेंड v था, v एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ठीक है। तो इसी रूल के ऊपर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवा रहा हूं आपको, देखो कैसे। y इज इक्वल टू एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर y की वैल्यू दे रखी है, लेट वी से कितने के बराबर, वहां गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू, लेट वी से यहाँ पे गिवन है एक्स क्यूब के बराबर, ठीक है। एक्स क्यूब, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, थोड़ा बड़ा फंक्शन ले लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस 3 ले लेता हूँ, क्लियर है। ये आपके पास एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। इन डिफरेंशिएबल फंक्शन को एग्जैक्टली मैं इसी फॉर्म में लिखना चाहूँ तो y एज इट इज है, ये वाला फंक्शन u है, ठीक है, इसको मैं u बोल देता हूँ, इसको मैं v बोल देता हूँ, तो इस चीज को मैंने क्या कह दिया, v बोल दी, ठीक है। इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लगेगा कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। कैसे लगता है प्रोडक्ट रूल, y डैश एज इट इज, या हम लोग इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। देयर आर टू वेज ऑफ राइटिंग द डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब आपको u एज इट इज रखना है, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, u एज इट इज, मतलब u आपने क्या मान रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 u मान रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं डी बाई डी एक्स, हम निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 3 का, उसके बाद कैसा साइन लगाना है, प्लस साइन लगाना है, v एज इट इज, तो v था आपके पास एक्स क्यूब प्लस 3 एज इट इज, फिर आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर, ये है, क्लियर है। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन दो तरीके से होगा, इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, एक कांस्टेंट है 3 का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, एक है एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे आता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बन गया आपके पास 3x स्क्वायर के बराबर, ठीक है। साइन पॉजिटिव साइन लगा दिए, ठीक है। v एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 3 एज इट इज, अब की बार आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, यहां भी 1 आ रहा है, 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है आपको, पावर आगे आ जाती है और पहले 2 थी उसकी पावर इनिशियली, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x रेज टू पावर 1 या 2x आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 3x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर एज इट इज, क्लियर है, प्लस एज इट इज 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x रेज टू पावर 4 हो जाएगा प्लस 3 टू जा 6x एज इट इज, ठीक है। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास इसका 3 प्लस 2 5x रेज टू पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 के बराबर, ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन सोल्व होने के बाद आ गया है, क्लियर है। तो ऐसे हम लोग किसको यूज करते हैं, इस रूल को बोला जाता है यूवी रूल या प्रोडक्ट रूल कहते हैं हम इसको, क्लियर है। मूविंग ऑन टू अनदर रूल, दिस रूल इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कोशिएंट रूल। एक प्रोडक्ट रूल हो गया आपके पास, अब हम लोग कोशिएंट रूल कंसीडर कर रहे हैं। देखो कोशिएंट रूल क्या कहता है, इसके ऊपर भी एक फॉर्मूला हम लोग या एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे, ठीक है। लेट्स से इरेज कर देता हूं पहले मैं इसको। सेकंड और सिक्स्थ रूल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, उस रूल को हम लोग बोल रहे हैं, यहां पे लिख देता हूं, द सिक्स्थ रूल इज द कोशिएंट रूल। कोशिएंट रूल, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड रूल भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर डिवाइड होगा, ठीक है। बिल्कुल वही लिख देते हैं। लेट वी से आपने नेक्स्ट टाइम जब लिखा था कि y इज फंक्शन ऑफ, लेट वी से अब की बार आपने लिख दिया u बाई v लिख दिया, ठीक है। लास्ट टाइम आपने uv लिखा था, मतलब दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा था, अब आपने दोनों को कैसे फॉर्म में लिख दिया है, लेट वी से अब आपने लिख दिया है दोनों को डिवाइड की फॉर्म के अंदर, तो y आ गया u और v, u बाई v हो गया, ठीक है। और u और v दोनों डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो पहले तो इसका फॉर्मूला लिख लेता हूं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए y डैश लगा देते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, देखो नीचे वाला डिनोमिनेटर आपके पास v है, न्यूमिनेटर आपके पास u है, तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाता है, तो v स्क्वायर हो जाएगा,
क्लियर है? ओके, डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर किया है ना वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर। पहले क्या किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, वी एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ u, तो इसको मैं लिख देता हूं du, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो डिवाइडेड बाई dx हो जाएगा, ठीक है। ओके, माइनस साइन, कोशेंट रूल के अंदर माइनस साइन आता है, प्रोडक्ट रूल के अंदर प्लस आता है, तो माइनस साइन। अब की बार u एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर वो आ जाएगा dv के बराबर। ये इस रूल को हम लोग बोलते हैं कौन सा, दिस रूल इज कॉल्ड कोशेंट रूल। इसको हम लोग अप्लाई करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा, देखो, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल y इज गिवन एज द फंक्शन ऑफ t, लेट मी से टी स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 दे रखा है, ठीक है। यहाँ आपको y को डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या लिख दोगे आप, dy बाई dt लिख दोगे यहाँ पे, क्लियर है? ओके, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, इस नीचे वाले को डिनोमिनेटर को हम v बोल रहे हैं, न्यूमिनेटर को हम लोग u बोल रहे हैं, ठीक है। तो v स्क्वेयर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर तो t स्क्वेयर प्लस 1, इसका तो होल स्क्वेयर हो गया। जो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर किया ना वो डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर था आपके पास t स्क्वेयर प्लस 1 एज इट इज यहाँ पे, क्लियर है? अब आपको डिफरेंशिएशन करना है u का, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, टी स्क्वेयर माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको अलग से कर लेते हैं। टी स्क्वेयर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा, टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2t माइनस एज इट इज 1, एक कांस्टेंट टर्म, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2t के बराबर। 2t आपने एज इट इज पुट कर दिया यहाँ पे, क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास, इसको आपने नेगेटिव साइन लगाया क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव साइन था, ठीक है। उसके बाद न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है। अब आपको डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना है, मतलब टी स्क्वेयर, सॉरी न्यूमिनेटर, अब आपने डिफरेंशिएशन किया, न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज रखा था। नेक्स्ट टर्म के अंदर आप लोग क्या करोगे, न्यूमिनेटर को एज इट इज रखोगे, दैट इज टी स्क्वेयर माइनस 1 को एज इट इज रखोगे और टी स्क्वेयर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो टी स्क्वेयर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, 2t के बराबर ही आएगा, क्योंकि टी स्क्वेयर का डिफरेंशिएशन अगेन 2t प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 2t हो जाएगा, क्लियर है? थोड़ा सोल्व कर देते हैं। 2t को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t क्यूब हो गया प्लस 2t के बराबर हो गया, ठीक है, माइनस एज इट इज। इसको सोल्व कर देते हैं तो 2t को टी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2t क्यूब, और यहाँ मैं माइनस ले लेता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2t के बराबर, ठीक है। इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस और यहाँ हो जाएगा प्लस, डिवाइड में चल रहा है आपके पास टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर के बराबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सोल्व कर देते हैं तो ये बन जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये बन गया आपके पास 4t डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ये बन गया आपका dy बाई dt, एंड दिस इज टू बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल से इसको क्या किया गया है, फाइंड आउट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया कौन सा रूल, कोशेंट रूल आ गया आपके पास, ठीक है। मूविंग ऑन टू अनदर वन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा रूल फाइंड आउट करते हैं। आपके पास 6 रूल्स पढ़ चुके हैं आप लोग, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द 7th रूल, ठीक है। हम लोग 7th रूल पे पढ़ रहे हैं। क्या है 7th रूल के अंदर, हम डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो 7th रूल के अंदर आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे। अब हम लोग साइन फंक्शन लेके चल रहे हैं पहले, ठीक है। तो साइन फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो ये सिंपल है, आपको याद रखने में एक साथ ही सारे बता देता हूं सबके डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं। अगर y इज इक्वल टू लेट वी से साइन x गिवन है, तो साइन x sin लिखोगे पहले, और x यहाँ पे, या थीटा ले लेता हूं मैं, थीटा ज़्यादातर एंगल्स के अंदर थीटा ही आता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही बता देता हूं मैं, कंप्लीट t फंक्शंस का बता देता हूं यहाँ पे, देखो, ठीक है। t फंक्शन का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन करोगे किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखोगे, या तो y डैश लिखो या ये लिखो dy बाई डी थीटा है। तो इसको बोलो कैसे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कोस थीटा के बराबर, क्लियर है। अगर y, ये तो फर्स्ट हो गया, अगर सेकंड में दे रखा है y इज इक्वल टू कोस थीटा, तो कोस थीटा का डिफरेंशिएशन देखो क्या हो जाएगा, y डैश लिखोगे उसको हम लोग, ठीक है। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन आपको याद करना है माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। मैं बता दूं वैसे तो कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके अंदर को फंक्शंस होते हैं, उन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव आता है,
ठीक है, बता देंगे। थर्ड आपके पास लेट मी से हम लोग लेके चल रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेट मी से tan थीटा का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा y डैश इज इक्वल टू tan थीटा का डिफरेंशिएशन आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर। क्लियर है? ओके, तीन फंक्शंस तो यहाँ तक डिफाइन हो गए हैं। उसके बाद है फोर्थ मान लेते हैं, मैं लेके चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंड थीटा। ठीक है, सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इसको हम लोग y डैश लिखेंगे और ये बन जाएगा सीकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड थीटा tan थीटा के बराबर। ये आपको याद करना पड़ेगा, सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। मेमोराइज भी नहीं, बार बार करेंगे अपने आप याद हो जाएंगी। एक आपके पास मान लेते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया कोसिकेंड थीटा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आपको करना है तो y डैश लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो मैंने कहा था को फंक्शंस जितने भी होंगे उनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव इसका आ जाएगा कोसिकेंड थीटा कोट थीटा, कोसिकेंड थीटा कोट थीटा के बराबर इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने एक और छोड़ दिया, 6 फंक्शन होते हैं, तो एक हो गया कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, y डैश लिखोगे डिफरेंशिएशन में या dy बाई डी थीटा लिखोगे और इसका डिफरेंशिएशन आएगा, मैंने कहा को फंक्शंस का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव लगा दिया। जैसे tan थीटा का आया था सीकेंड, तो कोट का आ जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर ये हो जाएगा आपके पास। ठीक है, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने डिफरेंशिएशन लिख दिया है। ठीक है, आपको इनको मेमोराइज कर लेना है। अगर नहीं होते हैं मेमोराइज तो आपको बार बार जब हम इनको अप्लाई करेंगे फाइनली आपको मेमोराइज हो जाने हैं ये सारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, देखो प्रॉब्लम से समझ में आएगा। तो ठीक है, मैंने एक प्रॉब्लम ले ली, y इज इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू लेट मी से वो गिवन है y इज इक्वल टू 3x प्लस कोट x। ठीक है, 3x प्लस कोट x ये फंक्शन गिवन था। ठीक है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स एज इट इज इक्वल टू, पहले तो हम लोग 3x का, 3x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 3 के अंदर कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, x का डिफरेंशिएशन आता है 1 के बराबर। ठीक है, प्लस एज इट इज कोट x का डिफरेंशिएशन आएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो कोट थीटा था तो कोसिकेंड माइनस कोसिकेंड स्क्वायर थीटा आया, कोट x है तो यहाँ आ जाएगा माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x के बराबर। ठीक है, कोसिकेंड स्क्वायर x के बराबर है। तो कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया इसका 3 माइनस कोसिकेंड स्क्वायर x के बराबर आ गया, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे आपको मतलब ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे। मान लेते एक जगह पे दे रखा है y इज इक्वल टू 2 बाई साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो कैसे करोगे, पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे y इज इक्वल टू 2 एज इट इज, साइन थीटा ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंड बन जाएगा। ठीक है, इसको लिख दिया आपने कोसिकेंड थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो y डैश आ जाएगा, कांस्टेंट मल्टीपल रूल से कांस्टेंट एज इट इज रहेगा और कोसिकेंड थीटा का डिफरेंशिएशन आता है माइनस कोसिकेंड थीटा कोट थीटा के बराबर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया, y डैश इज इक्वल टू -2 कोसिकेंड थीटा कोट थीटा के बराबर, ये हो गया आपके पास। क्लियर है? तो ये ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है? मूविंग ऑन टू अनदर रूल। ठीक है, अनदर वीडियो में कंसिडर कर रहा हूं मैं, देखो